डाल भाई। बुलबुल, तू मेरे को एक बात समझ, तू मेरे को घोड़े पे बिठा के यहाँ पे बुला लिए, हाँ? ये सब बात अपन आराम से घर पे बैठ के कर सकते थे। कवि, अब ना हमारी शादी हो गई तो हमें ना थोड़ा मैरिड कपल्स की तरह बिहेव करना चाहिए। वो मैं सोच रही थी कि अब ना हमें बड़ा वाला घर ले लेना चाहिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? वो तो अपन आज नहीं तो कल लेंगे ना। पर कब? अरे एक मिनट रुक यार। जब देखो फोन ही आते रहते हैं। हाँ बोल। हाँ हाँ ठीक है, मैं आया। अरे आया बोला ना। अच्छा चलते। चले? अरे कवि, तुझे पता नहीं कितना सुंदर घर है, कितना बड़ा घर है, 2 बेडरूम और। अरे क्या? अरे ए मेरी माँ सुन, उधर नहीं चलते, मैं पुलिस स्टेशन चलते और तू घर चलते, समझी? घर के लिए नहीं चलते। चल। बस तेरे कोई सारे काम है, हमारे पास तो कोई जरूरी काम होता ही नहीं है। इतने महीने हो गए शादी हुए, कभी कुछ बोला है, कुछ कहा है, कुछ मांगा है मैंने? पहली बार बोले उस पर नहीं जाना है। जब देखो जब जाना है जाना है जाना है जाना है। अब तो कुछ बोलेगा कि नहीं? चला क्या? ठीक है, आए घर, घर तो आएगा ना। अरे मैं छोटा हो गया। बुलबुल, आओ बेटा घर पे, बताती हूँ। पता नहीं बुलबुल है तुम्हारी बीवी। अरे सुनना यार, तेरे को ना सुनने की आदत ही नहीं है। कभी आज तक कुछ मांगा नहीं, पहली बार मांगा तो फुर। अरे इतनी बड़ी दुकान लेके बैठेगी, मैं मर जाऊंगा। फोन तो यही है। कवि, कवि, अरे अरे कवि, बोल। माँ कसम चली गई। बहुत नजदीक है भाई। बता, अलादीन फिल्म में वो भाई कारपेट में गया था। अपने पास बजट नहीं है तो अपन पत्ते पे जाएंगे, यही अपने को बचाने का एक जरिया है। पहुंच गया, बहुत ऊपर था रे, मजा आया। हम पुलिस वाले हैं और हमें कोई नहीं पकड़ सकता। अरे ये क्या नई मुसीबत है यार। अरे अरे कौन कर रहा है ये सब? ए हेलो,
ये क्या मुसीबत आने वाली है नेक्स्ट क्या मालूम। हाँ अनुराग, हर वो एरिया जहाँ पे लोगों के गायब होने की खबर आई है, मुझे उस एरिया का जो सीसीटीवी फुटेज है मुझे आज शाम से पहले चाहिए। हाँ, शॉपिंग मॉल्स हो, सिनेमास हो, थिएटर्स हो और हाँ ऑफिसेज हो, हर जगह से। सुनो, कोई भी कोऑपरेट करने से मना करे, उसे फुटेज के साथ साथ थाने लेके आओ, समझे? ओके। शहर में ये जो लोगों के गायब होने की खबर आ रही है ना, इसकी गुत्थी जो है जल्द से जल्द सुलझानी होगी। जी सर। मयंक, बुलबुल बुलबुल, क्या हुआ? कवि के पुलिस स्टेशन पहुंचे? नहीं, क्यों? अरे भाई, एक आधा घंटा हो गया यहाँ से गए हुए। बुलबुल देखो, तुम चिंता मत करो, जैसे ही कवि सर यहाँ पे आते हैं मैं उन्हें बोलता हूँ कि तुम्हें फोन करें, ठीक है? प्लीज। तुम ठीक हो? हाँ सर। गोली की आवाज सुनाई दी थी। लगता है टायर पंचर हो गया। गोली है सर। एसीपी सर, एसीपी सर, एसीपी सर, एसीपी सर, सर कहाँ चले गए? एसीपी सर, एसीपी सर, एसीपी सर, एसीपी सर। इतना बड़ा टायर और ये मेरा चश्मा, सब कुछ इतना बड़ा बड़ा क्यों लग रहा है? पेंसिल सेल इतना बड़ा ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ इतना बड़ा बड़ा। कहीं मैं तो
एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट। सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ आते वक्त एसीपी सर अचानक जीप से गायब हो गए सर। क्या ये गायब हो गए से क्या मतलब है तुम्हारा? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये पूरा मामला ही सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है। अब तो सर्वेलेंस टेप देखकर ही पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। लोग गायब तो हुए हैं, लेकिन उनके गायब होने की वजह वहीं कहीं होगी। तुमने क्या टाइम बताया था उस औरत के हस्बैंड के गायब होने का? 11। अनुराग, वो देखा तुमने? दूसरी फुटेज देखते हो। ये तो बिल्कुल उसी तरह गायब हुआ है जैसे पिछली फुटेज में हुआ था। अनुराग, बिल्कुल वैसे ही ग्रीन रेज। अनुराग, कोई है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को टारगेट कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है मयंक? क्योंकि इसके आसपास कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। एक सेकंड, इस आदमी को ध्यान से देखो अनुराग। गायब होने के वक्त बेशक वहां ना हो, लेकिन गायब होने के बाद जरूर आ जाता है। लेकिन इसके बारे में हम पता कैसे लगाएंगे? एक तरीका है, ये गाड़ी देख रहा हूं, लेकिन मयंक इसका तो नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा। फोटो इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर से ये फुटेज क्लियर करवाते हैं। इस गाड़ी का नंबर और बाकी डिटेल्स निकलवाते हैं। इस फुटेज के साथ साथ सारा माजरा क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये आखिर चाहता क्या है और है कौन। अरे पटरी ट्रैक, हम लोग इधर जॉगिंग ट्रैक है। अरे माँ कसम, पूरी उली फास्ट है क्या? नहीं यार, ये तो बचकानी ट्रेन लग रही है, बच्चे लोग की टॉय ट्रेन बोलते हैं ना। चल अरे कवि, तुम यहाँ? क्या क्या क्या? अरे रुको, उफ, घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक खिलौना है। तुम यहाँ कब कैसे पहुंचे? अरे सर क्या बताओ, बुलबुल और मैं रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे थे। मेरे को बोली थी घर खरीदें घर खरीदें। हाँ। फिर पता नहीं सर, एक झटके जैसा मेरे को कुछ लगा, अजीब सा ऐसा मिर्गी बिर्गी कैसा, थूक भी कैसा निकला, चक्कर आए मेरे को, और फिर देखा तो सर इधर पहुंच गया मैं। और अरे क्या हुआ? इतनी सारी पब्लिक। अरे हुआ क्या? अरे सुनो, अरे कहाँ है बम? अरे सुनो, यहाँ पे और इतनी सारी पब्लिक है। हाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे हमारे जैसे। उस तरफ बम है, चलो देखते हैं। ये कम जल्दी। कब तक चलेगा ये सब कुछ? आखिर कब तक? आप यहाँ पे कौन हैं आप? जी मैं डॉक्टर रमेश। और आप यहाँ इस मुसीबत में कैसे? सर इस मुसीबत को मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है।
नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उस राक्षस को जानता हूं जिसने हम सबको इस मौत के कुएं में डाल रखा है। Dinner time. बिल्डिंग सर, ऐसा देख के लगता नहीं है जगह इतनी बड़ी होगी। भूख लगी होगी ना तुम लोगों को? हाँ, चलो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। खाओ। देखो देखो, मैं औरों की तरह नहीं हूं जो अपने खिलौनों का ध्यान नहीं रखते। हाँ, अच्छा खा लो। कौन हो तुम? सर इसका इस्तेमाल कीजिए। कौन हो तुम? मैं? अरे डॉक्टर रमेश, तुमने अब तक बताया नहीं इनको कि मैं कौन हूं। मुझे तो लगा था अब तक तुमने सब कुछ बता दिया होगा। मैं खुद बताता हूं। मैं सुनील, और ये मेरी दुनिया है, सुनील की दुनिया। और यहाँ सब मेरे खिलौने हैं। अच्छा, चाहते क्या हो? मैं चाहता क्यों? मैं बताता हूँ। ये देखो, ये खिलौना बिल्कुल बेजान। मैं इसे मार रहा हूँ, ये रोता ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं है इसके अंदर। ये खिलौना मुझे बिल्कुल पसंद है। मुझे हर चीज में इमोशन पसंद है। लाइफ चाहिए मुझे, क्योंकि इमोशंस के बिना तो जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है, जैसी मेरी हो गई थी बचपन में, बिल्कुल इमोशनलेस, सिर्फ काम। कोई खेलने नहीं देता था मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और तुम देखना, फर्क देखना तुम। अगर मैं यही उंगली तुम में से किसी को मारूंगा तो ये देखो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना तुम इसे मार सकते थे। देखा, निकला ना इमोशन। ये आई लाइक दिस। मुझे ऐसे खिलौने पसंद है जिनके अंदर जान हो, जैसे कि तुम लोग और तुम सब मेरे लिए मेरे खिलौने हो, जिंदा खिलौने। आई लाइक दिस। सर एक सेकंड। अरे तेरे को जब हम लोग जेल में डालेंगे ना और तेरे साथ खेलेंगे, तभी तेरा इमोशन नहीं लूज मोशन चालू हो जाएगा, समझा क्या? कौन सा सर? ये यहाँ? अरे पहले तुम यहाँ से बाहर तो निकलो। बंद करो अपना ये बचपना। मैं शहर का एसीपी हूँ और शहर में अमन और शांति बनाए रखना ये मेरा फर्ज है। इसलिए अपनी ये बकवास अभी इसी वक्त बंद करो। एग्जैक्टली एसीपी। आई रियली लाइक यू, वेरी गुड। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ अपने शहर में लेकर आया हूँ, ताकि तुम अमन शांति बनाओ, इन लोगों की हिफाजत करो। हाँ? एक मिनट, लगता है तुम्हारे पास यहाँ मेरे शहर में कोई काम ही नहीं है ना? सब बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा जहाँ तुम्हारी जरूरत हो। तुम्हारे लिए काम ढूंढता हूँ मैं। तुम लोग अभी सो जाओ तुम लोग। वैसे भी इतना कुछ हुआ है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू। सो जाओ तुम लोग, मैं सोचता हूँ कुछ। सुनो, मैंने कहा सुनो। मिसेस पटेल जी। देखिए, हमें आपके पति से कुछ पूछताछ करनी है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, हुआ क्या आखिर? मेरे पति कहाँ है?
कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आपके पति किसी परेशानी में है क्या? नहीं, कल शाम से वो लौटे नहीं और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। उनका कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे लगा कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। क्या यही आपके पति हैं? हाँ इंस्पेक्टर, यही मेरे पति है। सच सच बताइए, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? बात यह है कि आपके पति दो जगहों पर ठीक उसी वक्त दिखाई दिए जब वहां से कुछ लोग अचानक गायब हो गए। क्या आप मेरे पति पे शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर? जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पति किसी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व है? देखिए मिसेस पटेल, मामला बहुत सीरियस है। कई बच्चे गायब हो चुके हैं, यहाँ तक कि इस शहर के एसीपी और एक इंस्पेक्टर भी गायब है। आप समझ रही हैं मेरी बात को? कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? वो क्या बच्चों को अगवा करेंगे? वो तो खुद बच्चों के लिए खिलौने बेचते हैं। एक मामूली से सेल्समैन है वो भला ऐसा क्यों करेंगे? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, फिलहाल आप सिर्फ इतना कीजिए कि अपने पति का मोबाइल नंबर हमें दीजिए। एक बार आपके पति हमारे हाथ में लग गए, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो इस साजिश में शामिल हैं या फिर उसके शिकार हुए हैं। ये रोज का इसका काम है सर। रात होते ही बर्फ उड़ाने लगता है। नकली रात करना, नकली बर्फ गिराना अच्छा खासा मजा ले रहा है। सर, अब तो हमारी जिंदगी इसकी मर्जी की मोहताज है। ये जब चाहे तो रात है और जब चाहे तो दिन है, जब चाहे तो गर्मी है और जब चाहे तो सर्दी है। और इसकी ये काली रात का मतलब है कि हमें चुपचाप सो जाना चाहिए। ठीक है, आप जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सर, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सोचा था कि बुलबुल के साथ पेरिस में आऊंगा और बर्फ का मजा लूंगा। चलो खैर कोई बात नहीं, बुलबुल ही ना सही, लेकिन आपके साथ तो सॉरी सर, सो जाते अपन। सोने का समय नहीं है कभी। इस जगह की जो छानबीन है अच्छी खासी करनी होगी। यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चलो उस तरफ से चलते हैं। कभी मुझे लगता है ये सारा का सारा शहर जो है एक टेबल पे बना हुआ है जिसके चारों तरफ फेंस लगी हुई है, और ये शायद कोना है। यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है सर। नो नो नो, स्टॉप सर। क्या कर रहे हैं सर? इस फेंस को हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि इसमें बिजली भरी है। मतलब क्या करंट है उसके अंदर? बरोबर। इस फेंस को अगर कोई छुएगा ना या इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना तो वो वहीं जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में सब कुछ कैसे मालूम है? लो बोलो। मैं पटेल, टॉय सप्लायर। ये जितने टॉय सर आप देख रहे हैं ना, वो सब मैंने सुनील को सप्लाई किए। तुमने? लेकिन सर, जैसे मेरे को पता चला ने कि ये सुनील अपने मजे के लिए सबको छोटा बनाकर यहाँ कैद कर रहा है, तो सर मैंने पुलिस को कांटेक्ट करने का कोशिश किया सर, लेकिन उसने मेरे को इधर कैद कर दिया सर। लो बोलो। और सर, वो जो मशीन आप देख रहे हैं ना, उसी में सुनील सबको छोटा करता है सर। वो वाली? हाँ सर। हमें तो लगता है कि हमें पूरी जिंदगी यहीं पर ही कैद रहना पड़ेगा। वो क्या है ना कि आप जैसे बचाने वाले लोग खुद यहाँ पर कैद हो गए। लो बोलो। पटेल साहब, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और सुनिए, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो टीम है कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर रही होगी ताकि हमें यहां से बाहर निकाल सके। समझे? सुन भाई, 675 बक्सों की डिलीवरी हुई है और 546 का हिसाब था, जिसमें 123 का हिसाब साफ है। बाकी का क्या डिसऑर्डर था? सुनिए, बड़ी कम्मा जी, पधारो महाराज, पधारो। आपसे कुछ जानकारी चाहिए इस एरिया के बारे में। हाँ जी, पूछिए जी। आप बता सकते हैं कि यहाँ आसपास और कितनी ऐसी खिलौनों की होलसेल की दुकानें हैं? अरे साहब जी, कौनी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक मारी और सोड़ की दुकान के अलावा और कौन ही दुकान ना है।
होलसेल की दुकानें तो यहाँ पे सेल्समैन भी आते होंगे। जी, हमें एक पटेल नाम के आदमी की तलाश है। ये उसकी तस्वीर। अरे पटेल भाई, अरे जित तो मैं जानू। हाँ, परसों ही बहुत बड़ा कंसाइनमेंट लेकर करके गए हो यहाँ से, बहुत जल्दी में था। कुछ बताया कि इतने सारे खिलौने किसके लिए लेके जा रहे हैं? हाँ सर, वो बोल रहे थे कि अपना सारा माल वो वसई के कस्टमर को बेच देंगे। वसई? कस्टमर का नाम क्या था? कस्टमर का, हाँ सुनील। ये सुनील का एड्रेस है आपके पास? क्या हुआ? अरे दिखाई नहीं दे रहा, देखो बम लगे हुए हैं। ये देखो, ये तो चारों तरफ लगी हुई है। एक बम इतना बड़ा धमाका कर सकता है, यानी कि ये सब के सब एक साथ फटेंगे तो सारा शहर तबाह हो जाएगा। सर मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये इसकी वाट कहाँ जा रही है ना, वो देखो उस तरफ जा रही है सर। कभी वो देखो, तराजू जैसे कुछ नजर आ रहा है। वो देखिए सर, जैसे जैसे उस मोम से वो कटोरा भरता जाएगा, उसका वजन बढ़ता जाएगा सर। और जैसे उसका वजन बढ़ता जाएगा, दूसरी तरफ जो दिया है ऊपर जाके बम की जो लड़ी है उसे आग लगा देगा। सर ये सुनील दिमागी हालत से परेशान है कि उसका दिमाग ही खराब हो गया है? क्या चाहता क्या है सब करके? वो चाहता क्या है? अपने खिलौनों के साथ खेलना चाहता है। अगर वो चाहता तो एक झटके में हम सबको मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमारे चेहरे पर डर देखना चाहता है, हमारी चीखें सुनना चाहता है। सर एक आदमी को ट्रेन की पटरी से बांध रखा है, अब जल्दी चलिए वरना ट्रेन आती ही होगी। चलिए सर, आइए। मयंक सर, आपका पैर? क्या हुआ मेरे पैर को? अनुराग सर को किसी ने कहा आपका पैर टूट गया है, तो वो आपको देखने बाहर गए हैं। क्या? नहीं, अनुराग को भी तो वसई। जल्दी कभी, ट्रेन आ रही है। सर ट्रेन आ रही है सर। कभी जल्दी, ट्रेन आ रही है। अनुराग, तुम यहाँ कब पहुंचे? सर मैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर निकल रहा था सर, पता नहीं मुझे चक्कर से आने लग गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया सर। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया सर। तो तुम ठीक तो हो ना? जी सर। अगर इस जगह को हम बचा नहीं सकते तो कम से कम यहाँ से जल्द हमें बाहर निकलना होगा। कभी जहाँ तक मेरा अंदाजा है, उस बॉम्ब की लड़ी में आग लगने में 40 से 45 मिनट है। समय ज्यादा नहीं है। लेट्स गो। कम देखिए, अभी ये लोग हमें बचाएंगे। अरे पहले अपने आप को तो बचा लो। अरे ये है हमारे शहर की पुलिस। अरे ऐसे काम करता कोई? अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो आज हमारे सामने ये नौबत न होती। हम लोग की एक और जिम्मेदारी है, हमारे सीनियर के सामने कोई बदतमीजी से बात करे ना तो सीधा अपना घोड़ा निकाल के उसकी। कभी अंकल, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, इधर आओ। क्या है कि जब इंसान के सर पे मुसीबत आती है ना, तो वो बहुत कुछ ऐसा कह देता है और कर देता है जो वो कहना और करना नहीं चाहता। कभी सॉरी सर। सर हम सभी परेशान लोग हैं सर, पता नहीं कब तक यहाँ फंसे रहेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं घर पर, उनका क्या होगा? और अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? वहाँ मेरी बाइडी मेरा इंतजार कर रही है। मारो पटेल हाउस है, मारो पटेल हाउस है। और मैं पटेल टॉय का व्यापारी खुद यहाँ पर टॉय बन के रह गया हूँ। ना जिंदगी हमारे हाथ में है, ना मौत हमारे हाथ में है। हम कुछ नहीं कर सकते सर, हम कुछ नहीं कर सकते सर। सर, हम और आप चाह के भी क्या कर सकते हैं? हम इतने छोटे हैं,
आप इतने छोटे हैं, सब लोग छोटे हैं, और वो हमारे सामने इतना बड़ा दैत्य है। पुलिस अंकल, हम लोग सच में मरने वाले हैं? नहीं बेटा, हम लोग मरने वाले नहीं हैं। कुछ नहीं होगा हमें। उठिए, नीचे। आप जानते हैं इंसान चांद पर 50 साल पहले पहुंचा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके सपने बड़े थे, उसकी सोच बड़ी थी। इंसान की जो कामयाबी है वो उसके कद की मोहताज कभी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि उसने हमारे शरीर को छोटा कर दिया, हमारे दिमाग को छोटा कर दिया, लेकिन हमारे इसी दिमाग में हमारी जो सोच है, हमारे जो सपने हैं, क्या वो भी छोटे हो गए? नहीं। सर ऊंचा रहे तो हर बाधा टाली जा सकती है, और यही तो हमको सिखाया जाता है कि अपनी सोच को, अपने सपनों को बड़ा रखो। और अगर हम अपने सपनों को, अपनी सोच को बड़ा रखते हैं तो हमें हमारी मंजिल हमारी नजरों के सामने नजर आएगी, जैसे कि वो देखिए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक चल रहा है ना? अरे अरे तुम लोग कोशिश करो ना, कोशिश करो तुम लोग। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत छोटे छोटे और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें तो ये सब करना आना चाहिए ना। तुम्हारा वो एसीपी है ना तुम्हारे साथ? एसीपी कहाँ है? हाँ एसीपी कहाँ है? एसीपी बहुत एसीपी अनुराग ला गोटी डाल इसके अंदर। बड़ी उसको जल्दी डाल, ले तो सर का वो कचूमर बना डालेगा। शाबाश। अनुराग चल 1 2 3।
डालने का मजा ही कुछ और है, मालूम है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एसीपी सर ने कनेक्शन निकाल दिया। सर चलते हैं। चलो सब लोग चलो। संभाल कर। तू मुझ पे गोली चलाया, मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा। उस मशीन उस गन की तरफ चलते हैं। सर ये कैसी मशीन है सर? हम इसे चलाना भी तो नहीं जानते। दिलीप, तुम ऐसे करो, गन का जो पीछे वाला हिस्सा है तुम उस तरफ जाओ। अनुराग और कवि तुम वहां नोजल की तरफ। गन को हम धक्का देके क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे तब तक जब तक उसका नोजल जो है सुनील की तरफ पॉइंट ना कर रहा हो। और ध्यान रहे, गोली सुनील को लगनी चाहिए, मयंक को नहीं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो। सो सर टारगेट पे फायर करो। ओके। क्या हुआ? सर पोपट हो गया सर, पोपट। नहीं लगा नहीं उसको सर, वापस फायर करो, मैं वापस टारगेट पे लगाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अरे रुक जाओ सर, रुको।
ये मेरी दुनिया है इंस्पेक्टर। ये मेरी दुनिया है। यहाँ मेरा हुक्म चलता है, मेरा हुक्म। अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत बड़े बड़े खेल खेल लिए तूने। अब तेरी इस नकली दुनिया का असली मजा तुझे अब मिलेगा। सर मारिए! सर मारो, सर मारो! लगा! सर लग गया, सर लग गया! सर छोटा हो रहा है सर, छोटा। हट जाओ! मार देंगे इसको! हट जाओ इसको! मार देंगे! बहुत गुस्से में अगर नहीं रोका तो सुनील को जान से मार देंगे। रुको! अरे हाथ नहीं लगाने का, अभी हम लोग के साथ जाने वाला है, ठीक है? सर आप इसको कहीं ले जाएंगे, इसका हिसाब हम यही चुकाएंगे। इससे कोई कुछ नहीं कहेगा। इसने जो कुछ किया है उसकी सजा इसे कानून देगा, हम नहीं, समझे? चलो चलो। एसीपी साहब, सर इधर इधर इधर। मयंक सर आराम से आराम से आराम से। सर सच्ची बता रहा हूँ, आपको अपने हथेलियों पे देख के ना बड़ा मजा आ रहा है। मयंक क्या? थोड़ा धीरे बोलो। धीरे बोलो? तुम्हारी आवाज गूंज रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल गरज रहे हो। धीरे धीरे बोलो। सॉरी सर, सॉरी सर। आप लोगों को ऐसे सही सलामत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कवि सर क्यूट लग रहा है एकदम। तू अपना मुंह बंद रख, भपके आ रहे तेरे मुंह में से, ब्रश करके नहीं आया क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? देख अभी भी टाइम है, फटाफट बता दे क्या बोलता है। बहुत तारीफ की थी डॉक्टर रमेश ने तुम्हारी कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अवार्ड्स मिले हैं, और तुम? सुनील मैंने तुझे समझाया था ना कि ये सब मत करो, लेकिन तुम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर बात में ये मत करो, वो मत करो। बचपन से हमेशा मुझे सबने रोका है, हमेशा रोका। मैं करूंगा जो मुझे करना है वो करूंगा। सुनील, अगर बचपन में लोगों ने तुम्हें खिलौने से खेलने से रोका है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बड़े होने के बाद लोगों की जिंदगियों के साथ खेलो, उनकी जान के साथ खेलो। मैं क्या बोलता हूँ, बताना फटाक से। अभी हम लोग सब लोग नॉर्मल कैसे होंगे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मुझे बचा लो, जान से मार देंगे। आजा आजा। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ छोटा कर सकता हूँ। मेरे पास जो मशीन है वो नॉर्मल इंसान को छोटा करती है। मैं बड़ा कैसे करूँगा? मुझे कोई मशीन नहीं है। मैं बड़ा कैसे करूँ? मेरे पास तेरे दिमाग में उसका आइडिया फिट है ना? मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। हाँ, वो प्लान बराबर नक्की है ना? वो फॉर्मूला उधर लगा के। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है सर। अपन क्या करते हैं, अपन इसको वापस लेके जाएंगे अपने साथ। ये अपनी आइडिया बताएंगा अपने फॉरेंसिक है, हाँ डॉक्टर सार्थक, उनको अपन बता देना ये सब क्या करने का, फिर वो मशीन बनाएंगे।